हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि बीजी में सीरियल नंबर वाइज स्टॉक मेंटेन कैसे करते हैं, इस फीचर्स का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा सीरियल नंबर ऑप्शन का उपयोग वहां पे करते हैं जहां पे कोई यूनिक कोड देना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा सामान खरीदते हो, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो, जैसे स्मार्टफोन हो गया आपका, ठीक है, प्रिंटर हो गया, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सामान पे एक उसका एक यूनिक कोड होता है, एक सीरियल नंबर होता है। और जब आप लोग खरीद के लाते हो घर पे, तो कभी कुछ दिक्कत आ जाती है तो वही सीरियल नंबर आपसे पूछा जाता है, तो उसे तुरंत आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किस डेट को खरीदा गया था और क्या उसका वैल्यू था। तो हाँ हाँ, तुम लोग जो फोन में क्या होता है मैं बताऊंगा। लोग सीरियल नंबर को समझिए, उस प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है, उसी सीरियल नंबर से खरीदा जाता है और सीरियल नंबर से बेचा जाता है। जैसे अगर प्रिंटर आप जाओ खरीदो, तो प्रिंटर पे बैक में लिखा रहेगा सीरियल नंबर, ठीक है। उसी सीरियल नंबर से वो बेच देगा उसको। और आगे चल के जब उसको वेरीफाई करना हो, चेक को करना हो कि किस डेट को बेचा था, कितने में बेचा था, अगर किसी कारण खराब हो जाता है तो, या उसको फिर से अगर मान लीजिए उसने ऑप्शन दिया, वारंटी दिया है, तो चेक करना उसके बारे में, तो आसानी तरीके से सीरियल नंबर के हिसाब से चेक कर लेता है। जैसे हम लोग का स्मार्टफोन होता है, IMEI नंबर होता है, ठीक है। तो वह एक प्रकार का मेंशन कैसे होता है, ठीक है। तो वहां पे सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो गाड़ी उड़ी होता है, चेसिस नंबर होता है, इंजन नंबर होता है, हर एक का इंजन नंबर अलग अलग होता है। तो ऐसे हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग क्या होता है, एक सीरियल नंबर होता है, यूनिक कोड होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन हम लोग सीरियल वाइज स्टॉक मेंटेन करते हैं। अब बहुत सिंपल है, आसानी तरीके से हम लोग कर ले जाएंगे। और इसके लिए बिल भी दिया गया, स्मार्टफोन का दिया गया होगा, देखिए वीवो का स्मार्टफोन होगा, जो हम जहां तक पढ़ाए थे उसके बाद वाला है ना। चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे बताया गया इसके बारे में, क्या बताया गया है, तो एक एक करके समझते हैं, जानते हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि सीरियल नंबर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हम सीरियल नंबर के द्वारा किसी भी आइटम की पहचान करते हैं, जिससे उसकी वारंटी, इंस्टॉलेशन, सेल प्राइस, ठीक है, आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। इस फीचर्स का प्रयोग ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में किया जाता है। सीरियल नंबर का फीचर्स इनेबल करने के लिए हमको सेम वही स्टेप है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा, फीचर्स में, ऑप्शन में, इन्वेंट्री में सीरियल नंबर वाइज डिटेल को इनेबल करना होगा, और फिर कॉन्फ़िगर के बटन पे क्लिक करके हम आवश्यकता के अनुसार ऑप्शन को इनेबल करेंगे, ठीक है। उसके बाद से नोट दिया है यहाँ पे, आइटम क्रिएट करते समय सीरियल नंबर डिटेल्स को यस करना होगा, तभी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर से रिपोर्ट चेक करने के लिए बताया जा रहा है कहाँ कहाँ जाएंगे, आसानी तरीके से हम लोग चेक कर ले जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, कैसे फीचर्स इनेबल करेंगे, कैसे हम लोग कई सारे ऑप्शन देंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया हमारे पास, वो एक स्मार्टफोन का दिया गया है। देखिए इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, क्या क्या बताया जा रहा है, उसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। ये वाला, चलिए ठीक है, MRP वाला है, ठीक है, वो MRP वाला बताऊंगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आ जाइए, वीवो जो फोन दिख रहा है ना आपको, वीवो, तो नमक है कि नहीं, थोड़ा पूछ क्या हो, चाय में नमक है। सोनू सर आए थे ना, हाँ पूछ लो एक बार। मंगलवार हम व्रत रखते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं।
तो ध्यान देना, ये तो सब एक ही जैसा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें अंतर क्या है समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि वीवो Y50 4GB 64GB, दिख रहा ना, 464 है, कहते हो ना कि हमारा 364 है, 332 है, वैसे हाँ ऐसे जो वीवो का फोन है, यह कौन सा है, 4GB रैम है और 64GB इंटरनल है। और यहाँ पे देखो इसी का दिया है क्या, ये नंबर दिया है। देखिए अब कौन सा नंबर दिया है, तो फोन में IMEI नंबर होता है, उसी को हमको मेंशन करना होता है। ठीक है, अब वो कैसे चेक करते हैं, सबके फोन में क्या होता है, अलग अलग होता है। आप लोग अपना चेक करो, पता है, चेक करिए तो। क्यों इतना बोलते हो यार तुम, सुन नहीं आता, आराम से पढ़ो ना, आए तो आराम से पढ़ो, उसके चक्कर में क्यों पढ़े हो आप। दिखाते हैं सब क्या गए सब हम लोग, बहुत अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, हम आगे दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग फीचर्स इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, फीचर्स ऑप्शन पे आएंगे, इन्वेंट्री में, और यहाँ पे पैरामीटर डिटेल का इस्तेमाल इसमें करना नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। आ जाते हैं सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, दिख रहा है आपको। तो पहला ऑप्शन दिया है मेंटेन आइटम सीरियल नंबर अल्टरनेट यूनिट डिटेल, तो अगर इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, नहीं करना तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ यह बहुत जरूरी है, मेंटेन आइटम सीरियल नंबर वारंटी आल्सो, जब जरूरत पड़ेगी तो दे सकते हैं। मेंटेन आइटम सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन देना तो दीजिए। उसके बाद से मेंटेन आइटम सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल, ये भी सही है। उसके बाद देखो सेल प्राइस, यहाँ से अगर आप लोग मेंशन करना चाहते हो, डिटेल शो कराना चाहते हो तो शो करा सकते हो, MRP वाला मेंटेन करना चाहते हो तो कर सकते हो। हमने बोला कुछ नहीं अभी करना है, प्रेजेंट टाइम हमको इतना ही रखना है। अब ध्यान देना, यहाँ पे इतना करने के बाद से आपको देखो यही पे ऑप्शन दिया है सीरियल नंबर एडजस्टमेंट, ठीक है, तो डोंट अलाउ कर देना, मतलब बिना सीरियल नंबर एडजस्टमेंट किए हम आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, अगर मान लो अगर यहाँ पे क्लिक कर देते अलाउ, तो करे या ना करे फीचर्स इनेबल करने कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट डोंट अलाउ ही रहने देते हैं, और इसमें कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे हम कर देंगे ओके। ठीक है, अब यहाँ पे आने बाद कॉन्फ़िगर पे क्लिक किए, और यहाँ पे ऑप्शन भी देता है कि आप लोग कितना यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो। तो कहीं दिख रहा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आल्सो, मेंटेन डिस्क्रिप्शन आल्सो, हाँ जैसे डिस्क्रिप्शन आल्सो पे क्लिक करेंगे ना तो यहीं पे ऑप्शन दिखाई देगा, या तो कितना देना है आपको, तो मैक्सिमम कितना दे रहा है यहाँ पे 10, पैरामीटर में मैक्सिमम कितना दे रहा था 3, इसमें कितना दे रहा है 10, तो इसमें हमको ज्यादा देना नहीं है, 2 ही देना है। क्या देना है 2 ही। तो ये L1 1 में, तो ये L1 1 में हमको क्या देना है, इसका बीट भी पूछा जा रहा है, तो चलो हमने L1 1 में आया और मैंने एक नेम दे दिया, क्या देना हमको, तो फर्स्ट में हमको देना है यहाँ पे, इसमें कलर तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग मेंशन करेंगे क्या IMEI नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप करते हैं IMEI नंबर। ठीक है, और सेकेंड में आ जाते हैं कलर, क्या करेंगे कलर। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे आने के बाद से टैब बटन दबाते हैं, इसका बिट पूछा जा रहा है, कलर हमने मेंशन कर ही दिया बिट, और उसके बाद कर देना है यहाँ से ओके। क्लियर है, ओके करने के बाद से हमको क्या करना है, यहाँ पे फिर से कर देना है ओके, और उसके बाद से हमको कुछ करना नहीं है यहाँ पे, फिर से हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे। हाँ आपकी मर्जी, कम ज्यादा कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट जो है वो रहने दीजिए, सबसे बेटर है। ठीक है, तो हमने देखिए फीचर्स भी इनेबल कर लिया, ऑप्शन भी चूज कर लिया अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। अब आ जाएंगे यहाँ पे, और आने पर थोड़ा बैक आएंगे। अब दूसरा स्टेप क्या है, आइटम बनाते समय हमको क्या करना होगा, ये नंबर हमको देना होगा। तो आ जाते हैं मास्टर में, और ऐड आइटम पे, ऐड पे क्लिक किया, और जिस कंपनी का फोन है
मैंने यहाँ पे फोन मेंशन किया, तो जो भी लिखा है मैंने यहाँ पे कॉपी किया और लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इंटर दबाएंगे, ग्रुप पूछा जाता है, स्मार्टफोन नहीं बना है कोई बात नहीं, F3 बटन दबाएंगे और टाइप करेंगे स्मार्टफोन। ठीक है बाबू, आलियाज नेम प्राइमरी ही यस करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे और देखिए यहाँ पे इसका एचएसएन कोड दिया है कि नहीं दिया है, दिया है 8517। आ जाते हैं यहाँ पे 8517, उसके बाद यस करेंगे। जीएसटी कितना % है, तो यहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे और बताया जा रहा है कि 18% है और यहाँ पे हमने मेंशन किया इसको और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सेव करेंगे। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है ना, यूनिट क्या है तो पीछे से ही रहेगा इसका। ठीक, ओपनिंग कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको देखो दिया है सीरियल नंबर वाइज स्टॉक डिटेल, अगर नो हो तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे यस कर लेंगे। अगर यस नहीं करोगे तो दिक्कत क्या होगी, आपका जब क्वेश्चन करोगे तो सीरियल नंबर शो नहीं होगा, तो आप लोग मेंशन कर ही नहीं सकते। तो चलिए हम कर देते हैं क्या, यहाँ से सेव। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे कि मैनुअल नंबरिंग होगा कि ऑटोमेटिक, हम लोग मैनुअली। ठीक है, यहाँ पे देखो और ऑप्शन दिए गए हैं, आइटम सीरियल नंबर, वारंटी ट्रैकिंग, ट्रैक परचेज वारंटी, ट्रैक सेल वारंटी, ट्रैक इंस्टॉलेशन वारंटी। तो इसमें से जिसके हिसाब से आपको ट्रैक करना है उसको क्या करना होगा, इसमें इनेबल डिसेबल करना है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए हमने क्या किया था, इसको हमने खरीदा था या इसको हम बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने खरीदा था, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बताया जा रहा है परचेज वारंटी कितना, 6 मंथ का या साल भर का या 2 साल का, जितने का क्या करेंगे यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पिक कर दिया कितना, 6 मंथ। ठीक है, कर दिया हमने, ओके क्लियर है ना बाबू, तभी तो चेक कर पाएंगे कितने मंथ का दिया वारंटी हमने। और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेव किया और सेव करने के बाद से यहाँ पे फिर से हमको आना है बैक और मॉडिफाई में आ जाएंगे, एक बार चेक कर लेंगे बना है कि नहीं बना है वीवो। क्लियर है, अब बैक आएंगे, अब इसको हम खरीद रहे हैं और देखो यहीं पे मैं सेल करना भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग खरीदते हैं सीरियल नंबर वाइज के सारे और कैसे बेचते हैं। ठीक है ना, वहीं पे जाओ। तो क्या स्टेप है, इसके लिए मैं एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। अब आ जाएंगे ट्रांजैक्शन में और आ जाएंगे परचेज में, और परचेज में आने के बाद से यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऐड पे क्लिक करेंगे और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया, क्या बताया जा रहा है। ये पार्टी नेम क्या है, किससे हम खरीद रहे हैं, तो देखिए आरके ट्रेडर्स, आरके ट्रेडर्स का पहले से बना है। ठीक है, इनवॉइस नंबर दिया है 1, क्या दिया है 1। ठीक है, डेट बताया जा रहा है और कुछ नहीं करना, हमको आ जाना है। और सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 अप्रैल ही देते, या जो डेट है यहाँ पे 19 दे रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं। देखो 23 22 ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि सर वहां पे मेंशन किए नहीं होंगे, नहीं लेगा। चलिए जो बाय डिफॉल्ट है वो लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे लोकल 18, पार्टी ने मार के ट्रेडर्स, बोलिए यहाँ पे नाम भी यही आना चाहिए, बिल पे कुछ देना नहीं हमको, कर देना ओके। इनपुट गुड सर्विसेज, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब जैसे मैं वीवो सेलेक्ट करूंगा, इंटर बटन दबाऊंगा, क्वांटिटी कितना पीस खरीद रहे हैं, 2 पीस खरीद रहे हैं, क्या जी 2 पीस खरीद रहे हैं, हमने 2 किया, इंटर दबाएंगे, पीसेस जैसे इंटर बटन दबाया देखो तुरंत पूछा जा रहा है कि आइटम सीरियल नंबर, दिख रहा ना आपको। उसके बाद सेकंड क्या दिया है, IMEI नंबर, उसके बाद से क्या दिया है कलर, समझे। तो आप मान लो सपोज मेरे पास ये सीरियल नंबर दिया गया है, क्या दिया गया सीरियल नंबर इसमें 421241, दिख रहा आपको ना, हमने कर दिया 421241 इंटर। चलो कोई फोन निकाला था ना कोई, तुम्हें बता दो, बताओ बाबू। हाँ IMEI नंबर, IMEI नंबर,
चलिए ठीक है, 8697 देखिए 8052261213। ठीक है बाबू, दो दिया है, ठीक है ना, हम दोनों दे सकते हैं, दो नंबर दे सकते हैं, ठीक है। IMEI 1 दे सकते हैं ना, और IMEI 2 दो दिया है, सब फोन में दो देते हैं, तो दो मेंशन कर सकते हैं। मैं समझा दे आपको, आपकी मर्जी, वहां पे और बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, वहां पे 10 दे सकते हैं ना। कलर क्या है, तो मान लो ब्लैक कलर है इनका जी, जो कलर है फोन का वो कलर ले लेंगे, उसका क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो ये फोन मेरे पास और पड़ा हुआ है, किस सीरियल नंबर से, तो एक और देखो सीरियल नंबर दिया है 451240, तो 451240 और टैब बटन दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो भी ये मान लो नंबर है, ठीक है, मैंने इसको लाया और पेस्ट किया, और यहाँ बस एक नंबर बढ़ा दे रहे हैं, ये अलग है, इसका कलर अलग है, ठीक है, व्हाइट, हर एग्जाम्पल आपकी मर्जी। अब कर दिया हमने क्या, बोले इसी फोन को खरीदा, लेकिन एक का सीरियल नंबर यह है, और कौन सा कलर है, ब्लैक, एक का सीरियल नंबर यह है, कौन सा कलर है, व्हाइट। अब बेचेंगे तो जिसको जो फोन पसंद आए, समझे, ब्लैक वाला या व्हाइट वाला, वो सिलेक्शन करेंगे। अब हम कर दिया क्या हमने, ओके, देखो वारंटी यहाँ पे आ गया, कितना मंथ, 6th मंथ, ओके। और प्राइस क्या है, तो प्राइस भरेंगे यहाँ पे 11,000, आया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या मेंशन किया गया नीचे, तो टोटल कितना बिल आया है जी, तो यहाँ पे आएंगे, और आने बाद से क्या करेंगे, अप्लाई टैक्स, तो कितना आया 25,960, ये क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ जाते हैं सेव करते हैं, सेव करने बाद से इनवॉइस नंबर क्या दिया, 1 दिया है, अगर 1 के नाम से हम किए हैं क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं, होगा तो नहीं लेगा, नहीं तो अगला लेंगे, ठीक है। अभी कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ओके कर देते हैं, सेव हो गया बाबू। अब देखिए, अब प्लस पॉइंट क्या है, अब मैंने तो क्या कर लिया, खरीद लिया, अब मैंने खरीदने के बाद से मेरे पास तो पड़ा रहेगा नहीं, कस्टमर आए उनको बेचना भी पड़ेगा, तो सेम वही स्टेप है। तो याद करो, आपको पढ़ाया गया होगा टैली में सेल B2B और सेल B2C, क्या मतलब है जी, कंज्यूमर, ठीक है, पढ़ाया गया था आपको। तो आपकी मर्जी, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से वाउचर का सीरीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं कल बताऊंगा इसमें डिटेल में, बस हम सेल करके दिखा रहे हैं कैसे मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बस क्या करेंगे, बैक आएंगे थोड़ा, और देखो यहाँ पे दिया है क्या, सेल्स, और इसमें भी हमने ऐड किया और कर दिया हमने क्या, इसको भी मेन में रहने देते हैं। और सपोज मान लो कब खरीदा था, 1 अप्रैल को, और मैं बेच रहा हूं कब, 5 अप्रैल को, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो बताया जा रहा है, अब आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ देखो वाउचर नंबर ही दिया गया, लग रहा लास्ट में पहले से दिए हैं सर सेल में, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, टेक्स्ट सिलेक्शन करना है, कहाँ गया, क्यों इसमें ऐसा दिया सेल पे, लोकल, यही था ना, क्या लेंगे यहाँ पे, हाँ। चलिए, अब मैंने क्या किया, मैंने बेच दिया इसको, किसको बेचा, किसी पर्सन को मैं बेच रहा हूं, ठीक है, मैंने दबाया F3, ठीक है, रामू को, ठीक है, ग्रुप क्या है, मेरे कस्टमर है ना, क्या रहेगा जी, सन्ड्री डेबिटर। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं इनका, एड्रेस है मान लो रामकोला रोड पडरौना, क्लियर है, रजिस्टर्ड डीलर है, पता नहीं कैसे भरते हैं उसको, कोई जरूरी नहीं, 09 APMPV 1231 M1 हाँ, चलो 15 हो जाना चाहिए बस इसमें, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर डालना है, डाल दीजिए, उसका तो यह सही होना चाहिए, मेंटेन मेल बाय मेल
बैलेंसेस, पता है ना आपको, उसको क्या करना है, सेव कर देना है और उसके बाद से नीचे आना है और देखिए आइटम क्या बेच रहे हैं हम जी, तो हम यहाँ वीवो लेंगे और यहाँ पे लेने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे इंटर बटन दबाया, अब सपोज मान लो 2 पीस तो खरीदा था और एक कस्टमर है 1 पीस खरीद रहा हमसे, तुमने कर दिया 1, इंटर दबाएंगे तो देखो तुरंत आ गया, यहाँ पे आया ना बाबू। अब पूछा जा रहा है कि देखो यही फोन जो है ना, एक ब्लैक कलर का एक व्हाइट कलर का है, ठीक है, दोनों का सीरियल नंबर अलग अलग है, तो आपको सीरियल नंबर तो जाते हो तो दुकान में सीरियल नंबर पूछते हो क्या, नहीं फोन पसंद करते हो कि कौन सा वाला है, हमको यह वाला अच्छा है कि यह वाला अच्छा है, तो बोला ब्लैक वाला अच्छा है, कोई बात नहीं, हमने क्या किया यहाँ से क्लिक कर दिया सीरियल नंबर के हिसाब से। अब देखो तो अलग अलग है दोनों का, तो मैंने इसी को मैं सेल कर रहा हूं तो मैं इसी को सेलेक्ट करूंगा और कर दूंगा यहाँ पे ओके, आ गया। अब उसका प्राइस पूछा जा रहा, मान लो 11,000 में खरीदा था तो मैं 12 में बेच दे रहा हूं, ठीक है, 1,000 तो मिलना चाहिए, इससे भी ज्यादा कमाते हैं सब, ठीक है। टैब बटन दबाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, या 4 बटन दबाते हैं, यही बस सेम है परचेज के जैसा ये भी है, और कर दिया हमने यहाँ पे सेव, और वही न्यू रेफरेंस नंबर ही रहेगा और आगे बढ़ेंगे और इसको सेव कर लिया, ठीक है, ओके करेंगे, ठीक है। देखो अब परचेज में जब हम सेव कर ले रहे थे तो वहां पे प्रिंट का ऑप्शन नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन सेल में जी, क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सेल का ही प्रिंटिंग करते हैं, मतलब इसी का बिल हमको देना होता है अपने कस्टमर को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो चेक करना चाहते हो प्रीव्यू कैसा आएगा तो आप यस करिए और यस करने बाद स्टैंडर्ड प्रीव्यू, यस सेव, और देखिए ऐसा कुछ शो हो रहा है, लेकिन देखना इसमें सीरियल नंबर शो नहीं होगा, नहीं हो रहा है ना जी, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इनेबल अभी नहीं किया, प्रिंटिंग को कॉन्फ़िगर हमने नहीं किया है। देखो ना सेल में होगा, बैक आते हैं ना हमारे परचेज में ऐसा होगा, ट्रांजैक्शन मॉडिफाई मेन ओके, ये दूसरा है, क्या नंबर था जी, अभी एक था ना, मेन 1 केवल लो, बहुत चालाक है, 1 के नाम से सर किए हैं, सेल किए हैं, दूसरा डेट क्या थी लिया था, चलो रुक जाओ 1 अप्रैल लिया था, चेक करना पड़ेगा लिस्ट क्या, 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक बता दो, दिख रहा ना, यहाँ पे नीचे आएंगे 12 दिया है इसीलिए बिल नंबर नहीं सो रहा, चलो आते हैं और इसको भी देखो, हम इसको प्रिंट करेंगे परचेज इनवाइस में और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो शो हो रहा है क्या, नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ शो हो, ठीक है, देखो सेम ऐसा ही है जैसा मेरा आया उसमें भी वही है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम दिया है डिटेल, इसमें थोड़ा सा कम दिया, लेकिन हमने थोड़ा सा दिया है मेंशन, इसमें क्या केवल बताया गया है, सीरियल नंबर शो हो रहा है ना, चलिए यहाँ पे आते हैं, इसमें शो करते हैं, देखिए इसमें क्या शो हो रहा है, सीरियल नंबर शो हो रहा है, केवल मैन्युअल तरीके से सीरियल नंबर ऑप्शन दिया है, अब वहां पे उसके हिसाब सीरियल नंबर के हिसाब से ट्रैक करेंगे लोग तो वहां पे डिटेल बताएगा पूरा, चलिए आते हैं और इसको बैक करते हैं, उसके बाद कहाँ जाना होगा बाबू, कॉन्फ़िगर करना होगा और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, मतलब प्रिंटिंग करते समय कॉन्फ़िगर करना हमको ना, अब बिल में हमको शो कराना है, इसके लिए कहाँ जाएंगे जी, इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, उसके बाद कई ऑप्शन दिए हैं, स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, किसका करना है, चलो पहले परचेज का ही करके दिखा दो, दोनों में किया हमने, और यही पे देखो ऑप्शन दिया है सीरियल नंबर वाइज, मैंने बोला यस, ठीक है बाबू, उसके बाद से क्या करना है विथ एसएसएन, मैंने बोला जी, और कर दिया हमने सेव, क्लियर है, तो यहाँ पे आने के बाद बैक आएंगे, अब आ जाएंगे कहाँ पे ट्रांजैक्शन में, उसके बाद से चलिए नंबर तो याद किए हो ना तुम लोग 12, चलिए उसके बाद से यहाँ पे आएंगे प्रिंट पे, परचेज इनवाइस स्टैंडर्ड सेव,
आ गया। अब इसी सीरियल नंबर से लोग क्या करेंगे, शो करेंगे, ट्रैक करेंगे, तो तुरंत क्या करेगा, वो डिटेल बता देगा क्या है कैसे है। चलो हम चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे इसको, तो कल जैसे मैंने चेक करना बताया था वैसे आज भी चेक कर सकते हैं। बैक आएंगे, चेक करने के लिए कहां जाएंगे बाबू, बोलिए, डिस्प्ले में जाएंगे। ठीक है, और डिस्प्ले में आने के बाद कहीं पे ऑप्शन दिया है ना सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट, तो बस हम यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहीं पे पैरामीटर वाइज गायब हो गया, क्यों, क्योंकि हमने इसको डिसेबल कर दिया, क्योंकि जरूरत नहीं था। ठीक है, बार बार परेशान करता, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक किया हमने। अब क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे पूछा जाता है आइटम सीरियल नंबर वाइज। ठीक है, तुमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने बाद से वन आइटम, ग्रुप आइटम, ऑल आइटम, वन आइटम ही रहने दो। ठीक है, क्या है, वीवो है ना, इंटर दबाएंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करते देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सीरियल नंबर क्या है जी, समझे ना। तो ऐसे हम लोग चेक कर ले जाओगे ना। अब कहो सर क्यों यही बचा है, क्योंकि हमने बेच दिया। ठीक है, मतलब अभी पूछते हैं आप लोग, ठीक है, हमने बेच दिया इसलिए क्या है यहाँ पे एक ही शो हो रहा है। ठीक है, अब इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है क्या किया हमने, परचेज किया है, समझ रहा था आपको ना। अब यहाँ पे बैक आएंगे थोड़ा सा, और आने के बाद से आप आसानी तरीके डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे फिर से अगर इसके अंदर जाना है तो फिर से इंटर बटन दबाइए, यहाँ पे बिल शो हो जाएगा आपका। चलो मैं बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन पे आ जा रहा हूँ, और सेल में आ रहा हूँ, और मॉडिफाई पे आ जाता हूँ, और यही वाला बिल नंबर था ना। चलिए हमने क्या किया, इसको डिलीट कर देता हूँ, या फिर बटन दबा के क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बैक आते हैं, अब आ जाते हैं फिर से कहां पे, डिस्प्ले, रिपोर्ट, सीरियल नंबर वाइज, वन आइटम, उसके बाद वीवो ही रहेगा, और ओके करेंगे, दोनों शो हो रहा है। मैं केवल डिलीट किया आपको दिखाने के लिए कि ध्यान देना, मतलब किस इस सीरियल नंबर से इतना है। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे वन कितने क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी है। तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे हाँ एक और ऑप्शन दिया है जो बार बार परेशान करता है आपको। ठीक है, आप लोग के बार यहाँ पे टैली में भी आया था कि आइटम वाइज सीरियल नंबर एजिंग, मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या होता है, मतलब एजिंग पढ़े हो आप लोग, मतलब बताया जाता है कि कोई प्रोडक्ट, ठीक है, कितना दिन पुराना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग एजिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो आज फोन खरीदे, ठीक है, तो उसका डेट हमने मेंशन किया है ना। अब आगे चल के हम फ्यूचर में चेक करना चाहते हैं कि इसका एज क्या हो चुका है, जैसे आप लोग का एज है ना, ठीक है, वैसे इसका भी एज बताता है। ठीक है, अभी हमने हाल ही में खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो एजिंग यहाँ से चेक किया सकता है, कितना दिन माल है पुराना, जल्दी से बेचो, नया नया स्मार्टफोन आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एजिंग चेक किया जा सकता है। क्लिक करेंगे, वन आइटम जी, एक ही आइटम हमने बनाया है, और किसका, वीवो, इंटर बटन दबाएंगे, डेट पूछा जा रहा है, चलो 1 अप्रैल से लेके 28 तारीख बता दो, और बस ओके करेंगे। देखो कहा जा रहा है 0 से 30 डे, कौन सा एज, एजिंग हम बोल रहे हैं, एज के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब ये देखो बता रहा है ना जी। अब देखो इसका टेबल का मतलब मैं समझा दे रहा हूं। इस टेबल का मतलब यह है कि आप जो सामान खरीदे हो, एजिंग एनालिसिस को समझ रहे हो ना, कि यह जो अभी हमने खरीदा है 0 से लेकर 30 डे के बीच में है। जब अगर 30 दिन से ज्यादा भी स्टॉक हमारे पास पड़ा रह जाएगा ना, तो चला जाएगा 31 से लेके 60, तो कहेंगे अरे यार सामान तुमने मंगवाया था इतना दिन, और इतना दिन पुराना हो गया, जल्दी बेचो, ये तो कोई खरीदने वाला नहीं है। और हमेशा मार्केट में नया नया लॉन्च हो रहा है, तो जो 12,000 बेच रहे थे उसको 11,500 बेच के हटाओ। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसे एजिंग चेक किया जाता है। अगर मान लो इस डेट में भी नहीं बेचा गया तो यहाँ बताएगा 61 से 90 तक, इसमें भी नहीं बेचा तो इससे इससे, तो यही होता है एजिंग। तो ध्यान देना, मतलब यह जो प्रोडक्ट है खराब तो होने वाला है नहीं, इन कई सारे ऐसे प्रोडक्ट तो खराब हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए एजिंग चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो दवा हुआ हो, समझे, तो वहां पे मान लीजिए बैच वाइज आपने डिटेल मेंशन किया है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, तो आप यहाँ पे बार बार आके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि इनका एज क्या है, जल्दी से इसको सेल करो, नहीं तो खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एजिंग
टिक का इस्तेमाल करके आप डिटेल चेक कर सकते हो। और यह तो इंस्टॉलेशन दिया है, तो मैंने दिया इंस्टॉलेशन डिटेल क्या नहीं, मतलब इंस्टॉलेशन डेट भी चेक करना चाहते तो आप यहां से क्या कर सकते हो 1, ठीक है। हम यहाँ पे आइटम चेक कर लेते किसका, वीवो, इंटर बटन दबाएंगे और ओके करेंगे तो देखो कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं दिया रहता तो इंस्टॉलेशन डेट बताता, कब इंस्टॉल हुआ है, सीरियल नंबर क्या है, कस्टमर डिटेल क्या है, यहाँ पे मेंशन हो जाता। तो कभी जरूरत पड़ता नहीं कि हम लोग मेंशन करें दें। अगर देना है तो कहाँ पे दोगे आप, बोलिए। यहीं पे बैक आएंगे आप लोग और आ जाएंगे मास्टर में और आइटम में और मॉडिफाई में क्या था, वीवो, सेलेक्ट पे आएंगे और यहीं पे हमने क्या किया था, अभी मैंने यस किया था ना इसको, बोलो। और यस करने के बाद से देखिए हमने ट्रैकिंग मंथ दिया था, यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी चेक करना था, यहाँ से क्लिक कर सकते हो, इंस्टॉलेशन वारंटी मंथ, ठीक है, मतलब कितने मंथ का वो दिया गया उनका वारंटी इस प्रोडक्ट पे, कितना तूने बोला, साल भर, समझे। अब क्या करेंगे, यहाँ से बैक आएंगे, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन को थोड़ा अल्टर कर लेते, देखो कोई डिटेल पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा, मॉडिफाई पे आ जाएंगे, मेन पे आ जाएंगे, बिल नंबर कितना था 12, आ जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे, माई नंबर ठीक है, 6 मंथ वारंटी तो दे ही दे रहा है। चलिए इंस्टॉलेशन वहां पे कहीं डिटेल पूछना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं पूछा जा रहा है और कर देते हैं यहाँ से सेव, ओके, फिर से ओके, ओके, और कहा जाएंगे फिर से डिस्प्ले में और सीरियल में 1G, ठीक है। यहाँ पे मेंशन जो दिया है 1 से लेके 28 तारीख तक दिया है ना, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो सेल करें, सेल करते समय शो होना चाहिए, ट्रांजैक्शन सेल ऐड, किसको सेल कर रहे हैं जी, चलो 1 तारीख को ही सेल कर दिया, लोकल कितना जी, किसको सेल करेंगे, आरके ट्रेडर्स को, किस क्या, वीवो 1 पीस दिया ना यहाँ पे, तो आ जाते हैं इसी प्रोडक्ट को, इस बार इसको भेज देते हैं, ठीक है, सफेद वाला, ओके। उसके बाद से प्राइस 11,500 खराब होने वाला है, टैब अप्लाई, सेव, न्यू रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है हमको, ओके करना है, फिर से ओके करेंगे और इसको शो नहीं कराना, अभी बैक चलते हैं, फिर से डिस्प्ले में आते हैं,